राधे राधे सुनो। अब ऑब्जेक्टिव के थर्ड पार्ट में आने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, मार्च 2025 का पेपर चलने का काम कर रहे हैं, जहां पे हम लोग सॉल्व करने का काम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, अब आते सी पार्ट। सी पार्ट बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2025 के पेपर में, वो था आपका फाइंड द ऑड वन। ठीक है, देख लेते कौन कौन सा इसमें ऑड वन है, उसको टिक कर लेते हैं और इसका आंसर हम लोग मेंशन करने का काम करेंगे। पेपर्स में तो आपको डेली आंसर लिखना पड़ेगा कौन सा आपका ऑड वन है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको टिक करा के देने का काम कर दो और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये ऑड वन है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला आपका दिया है इसके अंदर, फर्स्ट अगर क्वेश्चन देखने का काम कर रहे हो, वेजेस अकाउंट दिया है, सैलरी अकाउंट दिए, रॉयल्टी अकाउंट दिए और इंपोर्ट ड्यूटी अकाउंट दिए है। ठीक है, अब बेसिकली इसमें चेक करने का काम करेंगे ना, यहाँ पे वेजेस अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट और इंपोर्ट ड्यूटी अकाउंट, ये तीनों आपके आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। सिर्फ यहाँ पे ऑड वन कौन है आपको दिख रहा है पता है, सैलरी अकाउंट, बिकॉज सैलरी अकाउंट बेसिकली कहां पे दिखता है, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में दिखता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑड वन पर्सन है या ऑड वन आइटम है वो है आपका सैलरी अकाउंट। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? तो फर्स्ट हमारा ऑड वन कंप्लीट हो गया है। अब आते सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोलने का काम कर रहा है हमारा, मशीनरी अकाउंट दिए, फर्नीचर अकाउंट दिए और कंप्यूटर अकाउंट दिए। ठीक है, और लास्ट आपको दिया है रियल अकाउंट दिए। ठीक है, ओके, लास्ट वाला जो आपको दिया है, एक्चुअली ये मैंने रॉन्गली लिखा था, इट्स नॉट रियल अकाउंट, इट्स योर रेंट अकाउंट। ठीक है, ये आपका रेंट अकाउंट है। अब जरा समझने का काम कीजिए, यहां पे आप चेक करोगे मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये तीनों के तीनों आपके असेट्स है। यहां पे ऑड वन कौन आने का काम कर रहा है पता है, रेंट अकाउंट, बिकॉज रेंट अकाउंट आपका कहां पे दिखने का काम करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड वाला आइटम रहेगा इसके अंदर। तो यहां पे जो ऑड वन आपका आएगा वो आपका रेंट अकाउंट रहेगा। इज इट क्लियर? बाकी सब आपके एसेट्स है, इसलिए वो एक ऑड वन रहेगा आपका, वो आपका रेंट अकाउंट रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट वाले तीसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्या दिया था, जनरल रिजर्व अकाउंट दिया है, क्रेडिटर्स अकाउंट दिया है, मशीनरी अकाउंट दिया है और कैपिटल अकाउंट दिए। अब अगर इसमें चेक करने का काम करेंगे ना, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स और कैपिटल अकाउंट तीनों आपके लाइबिलिटी वाले आइटम हैं। तो कौन सा लाइबिलिटी वाला आइटम इसमें नहीं है, आपका मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट आपका क्या है, बेसिकली असेट वाला आइटम है। तो ये आपका ऑड वन है जो आपको मेंशन करना है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आते हैं फोर्थ वाले पॉइंट पे। फोर्थ वाले पॉइंट में दिए नोटरी पब्लिक दिए, ड्रॉवर दिए, ड्रॉवी दिए और पेई दिए। अब यहां पे अंडरस्टैंड कीजिए, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई ये तीनों पार्टीज है जो बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व रहते हैं। यहां पे आउटसाइडर कौन है, बेसिकली आउटसाइडर आपका नोटरी पब्लिक वाला है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है। ठीक है, तो यहां पे जो ऑड वन आएगा ना वो आपका आएगा नोटरी पब्लिक। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? तो हमारा फोर्थ वाला ऑड वन कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं फिफ्थ वाले पॉइंट पे। फिफ्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट लोन। अब आपको बता दूं, बेसिकली जो हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स है उस टॉपिक में हम देखने का काम किए थे। क्या चीज, कि शेयर्स को या तो आप इश्यू करते पार पे, या तो प्रीमियम पे और या तो डिस्काउंट पे। लोन पे कभी भी इश्यू नहीं होता है आपका। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तो अंडरस्टैंडेबल है फिलहाल बेसिकली, बट यहाँ पे जो आपका ऑड वन है वो आपका लोन है। ठीक है, तो यहाँ पे लोन बेसिकली आपका ऑड वन हो जाएगा। तो हमारा थर्ड पार्ट फाइंड द ऑड वन यहां पे कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।